हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 प्रश्न बैंक के सभी प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्याय 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो स्टूडेंट, अध्याय 3 में से आपको कुल 6 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 2 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात इसमें से आपको कुल 6 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट, इस प्रश्न बैंक में दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है, क्योंकि स्टूडेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं अर्थात जो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वह आपके फरवरी माह से होने वाले हैं। तो आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है। इसलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर बनाया जाएगा इन्हीं प्रश्न बैंक में से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर बनाया जाएगा। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 चरों में रैखिक समीकरण का जो यहाँ पर व्यापक रूप होता है वह क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम इसको रफ में समझ लें तो यहाँ पर 2 चरों में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 चरों में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0 होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 2 चरों में, यहाँ पर 2 चरों की बात की गई है कि रैखिक समीकरण है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से 2 चरों में रैखिक समीकरण कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 चरों में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इस प्रकार से होता है ax + by + c = 0 के रूप का होता है। अर्थात यहाँ पर x के ऊपर कोई भी घात नहीं होती है, ना ही y पर कोई भी घात होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो समीकरण है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 2 चरों में रैखिक समीकरण होगा। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण में जो चर की घात होती है वह कितने की मानी जाती है, यहाँ पर 1 की मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 की घात होगी और यहाँ पर भी 1 की घात होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर x पर 2 की घात है, बी नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर y पर 2 की घात है और सी नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर x पर 2 की घात है और y पर 2 की घात है। लेकिन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में जो घात होती है वह यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है। तो इस प्रकार से 2 चरों में रैखिक समीकरण कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थात 5x + 6y = 7 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 2। तो यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 की तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कौन सा हल होता है। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि जो इस प्रकार की शर्त होती है, जब भी आपको इस प्रकार से कंडीशन दी जाए कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इसका जो यहाँ पर इस रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा। तो जब भी इस प्रकार की यहाँ पर कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इस प्रकार की जो शर्त होती है इसका क्या होता है, यहाँ पर कोई भी हल नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार की शर्त दी जाए तो इसका क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, और जब इस प्रकार की शर्त दी जाए तो यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, जब इस प्रकार से तीनों चीज़ें बराबर हों, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस प्रकार की जो शर्त होती है इसमें क्या होता है, अनंततः अनेक हल होते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों शर्त को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार की शर्त हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इसमें क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। और जब इस प्रकार की शर्त हो कि a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। इसके बाद जब तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, अर्थात a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, अनंततः अनेक हल होते हैं। तो इन तीनों विकल्पों में से आपको वार्षिक परीक्षा में एक विकल्प 100% पूछा जाएगा, इसलिए इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है यहाँ पर, कि यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर यदि हम बी नंबर के ऑप्शन की बात करें, यदि यहाँ पर a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो यह किसकी शर्त होती है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर सी नंबर के ऑप्शन में तीनों चीज़ें बराबर दी गई हैं, a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के और b1/b2 भी बराबर है c1/c2 की, तो इस प्रकार की जो शर्त होती है इसमें क्या होता है, अनंततः अनेक हल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अद्वितीय हल होने की शर्त है, तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 6, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो यदि हम ए नंबर के ऑप्शन की बात करें तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो यह शर्त क्या होती है, अद्वितीय हल के लिए शर्त होती है। इसके बाद बी नंबर के ऑप्शन की यदि हम बात करें तो a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी शर्त क्या होती है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई हल नहीं होने की शर्त है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम सी नंबर के ऑप्शन की बात करें तो जब तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, अर्थात a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, तो इसके क्या होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर कोई हल नहीं होने की शर्त है, तो कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त है।
तो अनंतता अनेक होने की जो शर्त होती है इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनंतता अनेक हल होने की शर्त है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको रफ में सॉल्व करते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक समीकरण दिया गया है, इस प्रकार से रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 5, और यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम x की जगह x का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहाँ पर x की जगह हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह x का मान 1 रखा, प्लस 3y को हमने जांकिता लिखा, बराबर में 5 को भी हमने जांकिता लिखा। इसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा 1 से होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 × में है, तो 2 का गुणा यदि हम 1 से करें तो 2 × 1 = 2 हो जाएंगे, प्लस 3y जांकिता, और बराबर में हमने 5 को भी जांकिता लिखा। अब इसके बाद यहाँ से हमें चूंकि y का मान निकालना है, तो हम 3y को जांकिता लिखेंगे और यहाँ पर 5 को भी जांकिता लिखेंगे, और प्लस 2 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3y बराबर कितना बचेगा, 5 में से यदि हम 2 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। चूँकि यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 के बटे, यहाँ पर 3 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि समान संख्या है, तो यहाँ पर 3 × 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में रखा जा सकता है, अर्थात लिखा जा सकता है। वहाँ a, b और c वास्तविक संख्या हैं, और a और b दोनों शून्य नहीं हैं। दोनों चरों x और y में एक खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ax + by + c = 0 जो आपको व्यापक समीकरण दिया गया है, यह आपके रैखिक समीकरण का विस्तारित रूप होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0 होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह समीकरण जिसको इस प्रकार से ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं। दो चरों x और y में एक खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो कौन सा समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खाली स्थान है समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 और y = 1 हो तो k का मान खाली स्थान होगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको रफ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक समीकरण दिया गया है 2x + y = k, और यहाँ पर x का मान 2 दिया गया है तथा y का मान 1 दिया गया। तो यहाँ पर हमने x का मान 2 लिखा और y का मान 1 लिखा। चूँकि यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम x की जगह इस समीकरण में x का मान रखेंगे, y की जगह y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 को जांकिता लिखा, x की जगह x का मान यहाँ पर हम 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, प्लस चिन्ह जांकिता, y की जगह y का मान यहाँ पर हम 1 रखेंगे और बराबर में हम k को जांकिता लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और k का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 × में है अर्थात गुणा में है। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, प्लस 1 जांकिता और बराबर में k जांकिता। तो 4 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो k का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं k = 5। तो यहाँ पर k का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि k का मान होगा। तो k का मान कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो सबसे पहले दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो दो चरों में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0 होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसके निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो यह कथन भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके सत्य हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर जो दो चरों में रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो चरों में जो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है ax + by + c = 0 होता है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 y = 5 हो तो m का मान क्या होगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको रफ में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक रैखिक समीकरण दिया गया है y = mx + 3 और क्वेश्चन में यहाँ पर x का मान -2 दिया गया है और y का मान 5 दिया गया है। तो हम x की जगह x का मान -2 रखेंगे, y की जगह y का मान 5 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे और m का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर y की जगह y का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो हमने y की जगह y का मान 5 लिखा, बराबर का चिन्ह जांघिता। चूँकि यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है तो हम m को जांघिता लिखेंगे। x की जगह x का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, -2 दिया गया, तो हमने -2 लिखा, +3 जांघिता। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 को हमने जांघिता लिखा, -2 का गुणा m से होगा तो 2 का गुणा m से होगा तो यहाँ पर 2m हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है लेकिन लगाया नहीं जाता है। इसके बाद +3 जांघिता। चूँकि यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है तो 5 को हमने जांघिता लिखा और यहाँ से यदि हम +3 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो -3 हो जाएगा और -2m को हम जांघिता लिखेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 में से यदि हम 3 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और -2m जांघिता। अब इसके बाद यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है। तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर गुणा में -2 हैं तो यहाँ पर बटे में आ जाएंगे। तो 2 के बटे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। और माइनस चिन्ह नीचे नहीं लगाया जाता तो यहाँ पर हम इसको ऊपर लगाएंगे और बटे में 2 लिखेंगे, बराबर m जांघिता। इसके बाद यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस चिन्ह जांघिता और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से -1 बराबर m, या फिर हम इसको लिख सकते हैं m बराबर -1। तो इस प्रकार से m का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, m का मान कितना होगा, -1 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से यह आपके अध्याय 3 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।